जय माता दी। माता वैष्णो देवी कटरा की इस तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। और जिन्होंने भी माता वैष्णो देवी की पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है उन्हें ज़रूर देखें। क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद आपको ये तीसरी वीडियो और भी आनंददायक लगेगी। माता वैष्णो देवी की यात्रा की पहली 2 वीडियो में हम बाण गंगा तक का सफ़र तय कर चुके थे और आज की इस तीसरी वीडियो में हम लोग बाण गंगा से आगे अर्धकुंवारी, उसके बाद माता का भवन और सबसे आखिर में भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं जय माता दी के नारे से। बाण गंगा के बाद हम अपनी चढ़ाई दोबारा चालू करते हैं और अब की बार हम लोग एक साथ चढ़ाई चढ़ते हैं और रास्ते में पड़ने वाले हर एक खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेते हैं। बाण गंगा से आगे चढ़ाई करते करते हम पहुंचते हैं अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी पहुंचने पर हम लोग वहां के व्यू को देख के हैरान हो जाते हैं, जिसको देखकर मन एकदम हतोत्साहित हो गया। यहाँ पहुंचकर हमने सबसे पहले अर्धकुंवारी के चारों ओर दर्शन करे। हमने अर्धकुंवारी से रईसी जिले को अच्छी तरह से देखा और इसके बाद कुछ फोटोएं भी ली। अर्धकुंवारी में हमने कुछ घंटे बिताए। हमने अर्धकुंवारी पहुंचकर सबसे पहले भोजन किया और भोजन के लिए श्राइन बोर्ड के रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पे मात्र 40 रुपये में दाल चावल, 55 रुपये में छोला चावल और राजमा चावल मिलता है। भोजन करने के बाद हमने अर्धकुंवारी में गर्भ गुफा के दर्शन के लिए नंबर लगाया और हमारा नंबर 1.5 दिन के बाद आने वाला था। इसके बाद हमने वहाँ थोड़ा और समय बिताया और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ गए। अर्धकुंवारी से हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही थी जिससे मन आश्चर्यचकित हो रहा था। ये बड़े बड़े पहाड़ जो हमने अपनी लाइफ में पहली बार देखे थे। इन 24 लोगों में मैं ऐसा पहला व्यक्ति था जो पहली बार वैष्णो देवी जा रहा था, तो इसलिए मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड था और हर जगह पे फ़ोटो खींच रहा था, हर जगह की वीडियो बना रहा था और समय समय पर जहाँ भी मुझे श्राइन बोर्ड की दुकानें दिखती मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाता, फिर चाहे मैं 8 रुपए की चाय ही क्यों ना पीऊँ। श्राइन बोर्ड की व्यवस्था को देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है। और इसी बीच मुझे श्री माता वैष्णो देवी मूवी का वो सीन भी याद आ गया जब माता वैष्णो देवी कहती हैं कि श्रीधर तुम्हारे वंशज मेरी सेवा करेंगे। और मेरे दिमाग में उस समय ऐसा ख्याल आया कि श्राइन बोर्ड ही उस श्रीधर के आगे के वंशज हैं। हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते बढ़ते कब सुबह से शाम और शाम से रात हो गई हमें पता ही नहीं चला। हम जगह जगह बैठते, जगह जगह फ़ोटो खिंचवाते और जगह जगह पे पड़ने वाले मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते। हम जब थक जाते तो एक दूसरे को हौसला देते, एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसको आगे चलाते।
हम हर जगह की वीडियो बनाते हैं समय समय पे, जहाँ भी हमें मौका मिलता, फिर चाहे वो कोई पहाड़ की वीडियो हो, कोई मंदिर की वीडियो हो, या फिर श्राइन बोर्ड की व्यवस्था हो, जहाँ भी हमें ऐसा लगता कि ये दृश्य मनमोहक है, वहाँ की वीडियो हम बनाते हैं। रास्तों में पहाड़ों को काट के जो रास्ते बनाए गए थे, वो देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कितना आगे बढ़ गया है। अर्धकुंवारी से आगे बढ़ते बढ़ते लगभग 1.5-2 घंटे के बाद हमें माता वैष्णो देवी का भवन दिखा। इस भवन को देख के मानो मन स्वर्ग में पहुंच गया था। और इस भवन को देखने के बाद पैर मानो अपने आप चल रहे थे। पैरों की थकावट मानो अपने आप उतर सी गई थी। इस भवन को देखने के बाद बस ऐसा ही मन हो रहा था कि कब इस भवन के दर्शन होंगे, और इसके बाद पैर अपने आप चलते गए। सबसे पहले हम पार्वती भवन पहुंचे और उसको देखते देखते हम लगातार दुर्गा भवन की तरफ बढ़ रहे थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, रास्तों के सन्नाटे अपने आप खोते जा रहे थे। जिस जिस क्षण हम माता रानी के निकट आ रहे थे, उतना ही लोगों का भीड़ बढ़ता जा रहा था, और मानो ऐसा लग रहा था कि माता रानी के कितने चाहने वाले हैं, जो इतनी भीषण ठंड में भी माता रानी के मात्र एक दर्शन के लिए बेकाबू हो रहे हैं। माता रानी को देखने के लिए लोग इतने ज़्यादा व्याकुल हैं, इसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। और जैसे हम दुर्गा भवन के निकट आ रहे थे, वहाँ के दृश्यों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। एक तरफ हम लोग रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे थे और वहीं किनारे से माता रानी का भवन दिखाई दे रहा था। और देखते ही देखते हम लोग आखिरकार दुर्गा भवन तक पहुंच ही जाते हैं। और जब हम दुर्गा भवन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर रहने और ठहरने की व्यवस्था तो उच्च कोटि की है। ऐसा लग रहा था कि मानो हम 5 स्टार होटल में आ गए। दुर्गा भवन में डोरमेट्री बनी थी और इस डोरमेट्री में सैकड़ों लोग रह सकते थे। यहाँ पर बेसमेंट में लोगों के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था थी। इस वीडियो में आप हर एक डोरमेट्री को अच्छे से देख भी सकते हैं। हर डोरमेट्री में गद्दे, कंबल, हर चीज की व्यवस्था है। डोरमेट्री में जाने पर हमें पता चलता है कि डोरमेट्री पूरी तरह भरी है। तो इसके बाद हम लोग कंबल के लिए लाइन लगाते हैं और 25 कंबल लेके आते हैं और अपनी रात तृप्ति भोजनालय के बाहर बिताते हैं। और इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी लोग तृप्ति भोजनालय के बाहर लेटे हैं। और जब हम लोग लेटे हुए होते हैं, उसी समय रात में 11:30-12 बजे माता रानी भक्तों के लिए बारिश करती हैं।
और इस बारिश को देख के मन तो और मोहित हो जाता है। इस बारिश को देखते देखते पता नहीं कब अपने आप माता रानी के नारे लगने लगते हैं और इसके बाद माता रानी खुश होके मानो प्रसाद के रूप में ओले गिराने लगती हैं, जिनको देखकर कई लोग उन ओलों को लेने भी जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे को बांट के आराम से इस बारिश का आनंद लेते हैं। बारिश के बीच धीरे धीरे लोग इस रात को बिता रहे थे और सुबह के समय माता रानी के दर्शन करने का इंतज़ार कर रहे थे। तो हमने भी कुछ ऐसा ही किया। हमने भी अपनी रात जैसे तैसे ठंड में ठिठुर कर बिताई और सुबह 5:30 बजे उठकर इस पहाड़ के व्यू का आनंद लेने पहुंच गए। दुर्गा भवन से पूरा रईसी जिला मानो मनमोहक करने वाला दिख रहा था। रईसी जिले के हर एक पहाड़ और मंदिर का पूरा व्यू पूरी तरह दिखाई दे रहा था। दुर्गा भवन से हर एक व्यू बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था और दूर तक मंदिर के लिए आने वाले भक्तों का हुजूम भी दिखाई दे रहा था। दुर्गा भवन से ये पथरीले पहाड़ और पहाड़ों के ये पेड़ पौधों को देख के मन आनंदित हो रहा था। दुर्गा भवन से चारों तरफ देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो एक सफ़ेद सी चादर बिछी है। यहाँ का व्यू अत्यंत ही सुखदायक था। इस वीडियो में मैंने हर एक पल को कैप्चर करा, हर एक वीडियो को अच्छे से कैप्चर करा। हमने हर वो कोशिश करी जिससे इस वीडियो को देखने वाले को हर वो एहसास हो जो वो वैष्णो देवी जाके करता है। मैंने ये वीडियो सुबह 5:30 बजे बनाई थी और इसके बाद मैं दुर्गा भवन से आगे भी गया था, जहाँ पर मैंने डिस्पेंसरी, दुकानें और आगे के व्यू देखें। दुर्गा भवन से आगे ही एक शिव जी का मंदिर भी पड़ता है, जो कि 100 सीढ़ियाँ नीचे जाने के बाद पड़ता है। इसे शिव जी की गुफा भी कहते हैं। इन सभी वीडियो को बनाने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तब तक सब लोग उठ चुके थे, सभी लोगों ने स्नान कर लिया था और इसके बाद हम लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि माता रानी के दर्शन करते समय हमारे पास ना मोबाइल, ना पर्स, ना घड़ी, कुछ नहीं हो सकता, तो वहाँ की वीडियो तो मैं नहीं बना सका। लेकिन उसके बाद हम आगे भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए बढ़े और भैरव बाबा की चढ़ाई तो और भी काफ़ी खड़ी है। मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि माता वैष्णो देवी के पहाड़ 6100 फीट की ऊंचाई पे हैं।
और इस ऊंचाई से इस मंदिर का व्यू काफ़ी अलग होता है। भैरव बाबा की चढ़ाई करते समय हमें वो मनमोहक नज़ारे दिख रहे थे, जिससे मन में यही इच्छा हो रही थी कि मानो यहीं पे आके बस जाएं। यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़ का आनंद है और यहाँ पर एक अलग ही वाइब होती है। यहाँ पर अलग ही सकारात्मक ऊर्जा है जो इंसान को एनर्जी देती है, वो भी पॉजिटिव एनर्जी। भैरव बाबा की चढ़ाई करते समय हम मनमोहक दृश्यों को देख रहे थे। हम एक एक करके सीढ़ी से जाते हैं, हम एक एक करके कभी सीढ़ी से जाते, कभी मार्ग का रास्ता चुनते हैं। हमारे रास्तों में हमने उन्हें भी देखा जो लोगों को अपने कंधों पे बैठा के ले जा रहे थे, और मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ये काम करते हैं। ऐसी चढ़ाई पे जहाँ एक इंसान अपना बोझ नहीं संभाल पा रहा, वहाँ 4 लोग एक दूसरे बुजुर्ग आदमी को लेके जाते हैं, उसके सपनों को पूरा करते हैं। उसका सपना होता है कि वो माता रानी का दर्शन करे, और उस सपने को ये 4 लोग पूरा करते हैं। भैरव बाबा की चढ़ाई के समय रास्तों के बीच में हम कई जगह रुकते हैं, हम कई जगह फ़ोटो खींचते हैं, हम कई जगह की वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वहाँ के दृश्य अलग ही थे। वहाँ से माता रानी का भवन, वहाँ से पहाड़ों के चारों ओर का व्यू सब ही अलग थे। वहाँ से जंगलों की हरियाली अलग थी। वहाँ हमने बकरियाँ देखी, वहाँ हमने कई जानवर देखे। हमने ये भी देखा कि लोग कैसे थक के आराम कर रहे हैं, और हमने ये भी देखा कि लोग कैसे एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं ये कह के कि माता रानी तुम्हारा इंतज़ार कर रही। रास्तों में हमने कई लोगों को देखा, कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग चल रहे थे, कुछ लोग माता रानी के नारे लगा रहे थे, कुछ लोग भैरव बाबा के नारे लगा रहे थे। और ये सब देखते देखते ना मानो कब हम भैरव बाबा के दर पहुंच गए। भैरव बाबा के रास्ते में हमने कई डिस्पेंसरी देखी, हमने जम्मू कश्मीर एटीएम भी देखा, हमने लंगर भी देखे। वो बात अलग है कि हमने लंगर नहीं किए। और भैरव बाबा के मंदिर पहुंचने के बाद हमने मंदिर के दर्शन करे, और वहाँ की भी वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नहीं निकाला था। और ऐसा इसलिए क्योंकि भैरव बाबा के मंदिर पे कुछ ज़्यादा ही बंदर थे जो आदमियों के प्रसाद, माताओं के थैले वगैरह छीन रहे थे, जिनके डर से मैंने अपना मोबाइल नहीं निकाला। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद मैं दोबारा आया और उसके बाद मैंने कुछ वीडियो बनाए, मैंने कुछ फ़ोटोएं खींची, और इन फ़ोटोओं में माता रानी का दरबार काफ़ी अलग लग रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि जन्नत में आ गए हम लोग। और इन बंदरों को देख के ऐसा लग रहा था कि एक बात तो सही है कि ये बंदर हमारे ही वंशज हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो पार्ट 4 में आएगी। तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।